बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट में तीसरे दिन मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को आउट करने के बाद जिस तरह का सेलिब्रेशन किया वो क्या सही था या फिर गलत था, इसको लेकर के सुनील गावस्कर ने, ट्रेविस हेड और खुद सिराज ने क्या कहा है, साथ ही में कप्तान रोहित शर्मा ने मोहम्मद सिराज को लेकर क्या कहा है और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर क्लार्क और पैट कमिंस ने इसको लेकर क्या जवाब दिया है, ये सभी चीजें आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मोहम्मद सिराज को लेकर के मेरा खुद का क्या ओपिनियन है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, मोहम्मद सिराज को लेकर पूर्व भारतीय सुनील गावस्कर ने कहा है कि भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज के जश्न मनाने के तरीके की आलोचना की है। उन्होंने कहा हेड को सेंड ऑफ करना अनावश्यक था। अगर सिराज ने सिर्फ तालियां बजाई होती तो पूरी भीड़ के लिए हीरो होते, लेकिन वह विलेन बन गए। इसके अलावा खुद ट्रेविस हेड ने कहा कि मैंने यह कहा था कि अच्छी गेंदबाजी है, लेकिन उन्होंने कुछ और ही सोचा। उन्होंने यानी कि सिराज को लेकर कहा है कि मैं इस बात से थोड़ा निराश हूँ, लेकिन अगर वह इसी तरह खुद को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो ठीक है। दोस्तों, जब मोहम्मद सिराज ट्रेविस हेड को आउट करते हैं तो ट्रेविस हेड मोहम्मद सिराज का तारीफ करते हैं, ये खुद ट्रेविस हेड ने कहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो सिराज और ट्रेविस हेड ही जान पाएंगे, लेकिन ट्रेविस हेड ने कहा कि मैंने उसका तारीफ किया था, लेकिन सिराज ने इसे कुछ गलत समझ लिया है और इसी वजह से उस तरह का बोला है। लेकिन जब सिराज से पूछा गया इस चीज को लेकर के तो मोहम्मद सिराज ने कहा कि ट्रेविस हेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला था। कि सिराज ने कहा, आप टीवी पर देख सकते हैं कि आउट होने पर उन्होंने क्या कहा था। सिराज ने संकेत दिया कि हेड ने गाली दी थी। इसमें भी सच्चाई के ऊपर बात होती है कि आखिरकार दोनों में क्या बात हुई और ट्रेविस हेड ने सिराज को क्या कहा और सिराज ने ट्रेविस हेड को क्या कहा। लेकिन सिराज का एग्रेशन काफी ज्यादा था। उसके अलावा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि ट्रेविस हेड और भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज के बीच जुबानी जंग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, तो इस पर रोहित शर्मा कहते हैं, मैं स्लिप में खड़ा हुआ था, इस दौरान मुझे नहीं पता था कि दोनों के बीच क्या बात हुई थी। रोहित शर्मा ने कहा कि प्रतिस्पर्धी टीमों में होने वाले मुकाबलों में ऐसा होता रहता है, यानी कि जब भी आप ग्राउंड पे होते हैं तो थोड़ा सा एनर्जी ऊपर या फिर नीचे होते रहता है और इसे इग्नोर करके हम आगे बढ़ के खेलना चाहिए। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर क्लार्क ने ट्रेविस हेड और भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के बीच हुई जुबानी जंग को लेकर ये कहा है कि आईसीसी से सिराज पर जुर्माना लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सिराज द्वारा अंपायर का सम्मान न करना एक बड़ी चिंता का विषय है और उनको इसके लिए दंडित किया जाना चाहिए, यानी कि उनके ऊपर में, यानी कि मोहम्मद सिराज के ऊपर में फाइन लगाना जरूरी है। फिर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस चीज के ऊपर में बात किया गया और उनसे सवाल किया गया तो पैट कमिंस ने कहा, भारत जो चाहे वो कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह मैं अपने खिलाड़ी को लेकर अधिक चिंतित हूँ। हमारे खिलाड़ियों का व्यवहार बेहतरीन था, इसलिए मैं उनसे खुश हूँ। अब अगर आप इस विषय पर मेरा ओपिनियन जानेंगे तो मेरा ओपिनियन यह है कि जिस तरह से मोहम्मद सिराज का भी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो लेवल पे चला गया है, उनसे कुछ तो बॉलिंग वगैरह होता नहीं है, कभी भी विकेट समय पे लेते नहीं है और एग्रेशन ऐसा लगता है कि बहुत सारे तीर मार दिए उन्होंने। और ये जो सेलिब्रेशन हुआ है बिल्कुल मूर्खता वाला सेलिब्रेशन था, जिसे देख करके हर कोई ट्रोल कर रहा है सिराज को। और आने वाले समय में जब भी मोहम्मद सिराज टीम से बाहर होंगे तो शायद ही टीम में उनका वापसी हो पाएगा। आप सोशल मीडिया पे उठा के देख लेंगे तो बहुत सारे मीम बने हुए हैं सिराज को लेकर के और उनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। उनको लगता है कि कोहली के साथ रहने से वो खुद को कोहली बना लेंगे, लेकिन विराट कोहली ने अपना मेहनत के दम पे यह अंपायर खड़ा किया है और तभी वो एग्रेशन दिखाते हैं। तो अगर आप कुछ करते हो और तब एग्रेशन दिखाते हो तो अच्छा भी लगता है, लेकिन कुछ ना करके एग्रेशन दिखाना बिल्कुल मूर्खता वाली बात है। क्योंकि ट्रेविस हेड ने ऑलरेडी 140 रन बना दिए थे और वो खुद में भारतीय टीम के लिए तमाचा थे। इसके बाद भी सिराज ने उन्हें आउट कर दिया, उसके बाद सेलिब्रेशन किया, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता थी। वैसे आप भी अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।